तो समानुपात में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अनुलोम समानुपात। कौन सा समानुपात पढ़ा था? अनुलोम समानुपात। इससे पहले बताया था समानुपात कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक अनुलोम समानुपात, एक प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात को ही विलोम समानुपात या व्युत्क्रम समानुपात कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। इनवर्स यानी उल्टा। अगर दो राशियों में इस प्रकार से संबंध है कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है, या एक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ती है, इस प्रकार जब राशियों में संबंध होता है तो वहां पर क्या होता है? प्रतिलोम समानुपात होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए यही दीवार है, दीवार में की पुताई करनी है तो उसमें मजदूर लगेंगे और दिन लगेगा। तो उसमें मजदूर और दिनों की संख्या, मजदूर एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ लिखेंगे हम दिनों की संख्या। क्या करना है? इसकी दीवार की पुताई करनी है। ठीक है ना? यहां पर हम प्रतिलोम समानुपात की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिलोम समानुपात होता क्या है उसी को बता रहे हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि इस दीवार की पुताई करने में हम लगा रहे हैं दो मजदूर इसको पूरे दीवार की, स्कूल के दीवार की पुताई जो है 20 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें हम मजदूर की संख्या बढ़ा करके 4 कर देते हैं तो क्या दिनों की संख्या 40 हो जाएगी? कितनी होगी? 10 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, दिनों की संख्या घट रही है जबकि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। यही मान लीजिए मजदूरों की संख्या हम 8 कर देते हैं, तब क्या होगा? 5 दिन में इसकी जो है पूरी पुताई हो जाएगी दीवार की। तो यहाँ पर मजदूर जो है बढ़ रहा है और दिनों की संख्या, मजदूर जो है घट रहे हैं। हाँ, मजदूर बढ़ रहे हैं। 2 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 8 हुए, और जबकि दिनों की संख्या क्या है? 20 से 10 होगा और 10 से फिर 5 होगा। एक राशि बढ़ रही है और दूसरी राशि घट रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अनुपात रहेगा? कौन सा समानुपात? प्रतिलोम। इसलिए इस पे हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। इसी प्रतिलोम को हम लोग विलोम भी बोलते हैं। विलोम समानुपात, जिसका करते हैं उल्टा। क्या कहेंगे? उल्टा। इसी को जो है व्युत्क्रम भी बोला जाता है, इनवर्स बोला जाता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण से तो स्पष्ट हो गया होगा कि प्रतिलोम समानुपात होता क्या है। दो राशियों में जब एक राशि बढ़ती है और दूसरी राशि घटती है, या एक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ती है, तो वहां पर प्रतिलोम समानुपात होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, सवाल लगा करके, कि किस तरह से इसका सवाल लगाया जाएगा। चलिए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। प्रश्न
यदि कमरे की चारों दीवारों को सफेदी करने में दो मजदूर 10 दिन का समय लेते हैं, तो उसी काम को 4 मजदूर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। फिर इसका जो है हल हम देखते हैं, इसका हल क्या होगा। यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। एक तरफ मजदूर दिया गया है, एक तरफ दिन दिया गया है। काम जो है कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्या बनाते हैं, ये पहले मान लेंगे कि मान लिया काम को 4 मजदूर x दिन में पूरा कर देते हैं, यह मान लिया। ठीक, अब क्या होगा, ये तो हमने मान लिया। अब एक तरफ हम क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या लिखेंगे, दूसरी तरफ भी लिखेंगे मजदूरों की संख्या दूसरी तरफ दिन लिखेंगे। मजदूरों की संख्या क्या है, मजदूरों की संख्या जब 2 थी तो कितने दिन लग रहे थे, 10 दिन। ठीक, अब मजदूरों की संख्या हो गई 4, अब कितने दिन लग रहे हैं, x दिन। यहां पर हम संबंध को देखेंगे रेशियो में कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे के साथ क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मजदूरों की संख्या 2 थी तो 10 दिन लग रहे थे। ठीक है, एक तरफ हम तीर का निशान बना देते हैं जिधर बढ़ रहा है। तो अगर हम मजदूरों की संख्या 4 कर दे रहे हैं तो क्या वही काम 10 दिन से ज्यादा समय में समाप्त होगा कि 10 दिन से कम में, 10 से कम में। तो इधर क्या हो जाए, कम है, और इधर जो है ज्यादा हो रहा है, तो जिधर ज्यादा हो रहा है उधर हम तीर का निशान लगा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि तीर जो है, तीर का निशान लगाने पर ही सब सवाल डिपेंड करता है, तीर का हम निशान किस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पर तीर का निशान जो है, देखो एक तरफ इधर लगा, एक तरफ इधर लगा है, तो हम यहीं पर कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, आता है। अब अगर हम इसको कहेंगे कि 2:4, तो और समानुपात क्या होगा, उल्टा है। पहले 2 हम स्टार्ट किए, फिर 4 किए हैं, इसलिए यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको x/10। मध्य पदों का गुणनफल यानी 4 गुणे x बराबर, इसका गुणनफल यही बताया था कल सूत्र ना, 4 गुणे x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10। 4 गुणे x बराबर 2 गुणे 10। यह वाद पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से x का हम मान निकालेंगे, या x बराबर हो जाएगा 2 गुणे
10/4 काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 बच्चे 10 यानी 5 दिन हमारा यही आंसर हो गया। यानी वह काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहां प्रतिलोम समानुपात होता है सवाल को इसी तरह से हल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से आप लोग अभ्यास के सवाल लगाओगे। अगर अभ्यास के सवाल में कोई दिक्कत आती है तो दोबारा उसको पूछोगे। ठीक है ना?